सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसी इम्पॉर्टेंट जर्नी जो हमें एक बेटर, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, बेटर वर्जन बनने की अंतहीन खोज माइट बी क्वाइटली कंज्यूमिंग यू। क्या हो अगर ये आपको रोशनी की ओर ले जाने की जगह और अंधेरे की तरफ ले जा रही हो। हम सभी कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। मे बी इट्स अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ब्रेकअप, एनी बिग पर्पस और जस्ट अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। हम सोचते हैं बस बहुत हो गया, नाउ इट्स टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी हमारी होप से एंड करंट सिचुएशंस के डिससेटिस्फैक्शन की वजह से शुरू होती है। बुक्स, पॉडकास्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ये सभी हमें सेम बात बोलते हैं, यू कैन बी बेटर, यू शुड बी बेटर। ये मज़ेदार एंड एक्साइटिंग है। हमारा मानना है कि इनफ एफर्ट से हम हर कमी को पूरा कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हर सपने को हासिल कर सकते हैं। हम गोल सेट करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और सेल्फ हेल्प की दुनिया में कूद जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें ट्रांसफॉर्म करने का वादा करती है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ और डर से बचने का एक तरीका, और आखिर में सक्सेस, खुशी और प्यार के योग्य बनाने का एक तरीका देती है। लेकिन क्या होगा अगर शुरू से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की परछाई में कुछ छुपा हुआ था? क्या होगा अगर जब हम इम्प्रूवमेंट और परफेक्शन का पीछा कर रहे थे तब कुछ बहुत खतरनाक चीज़ हमें धीरे धीरे चुपचाप जकड़ रही थी? हमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। सेटिंग गोल्स चेजिंग ड्रीम्स के चक्कर ने आने वाले खतरों से हमें अंधा बना दिया। वी इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस, लाइक बार बार खुद को कोसना, आई एम नॉट डूइंग इनफ के टेंशन में पूरी रात की नींद बर्बाद करना, अपना बेस्ट देने के बाद भी नॉट गुड इनफ की फीलिंग। हम आगे बढ़ते रहते हैं इस विश्वास से कि अगर हम इम्प्रूव करते रहेंगे तो एक दिन सब सही हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का डार्क साइड हमेशा से ही इसी फिराक में था। एंड एज वी ऑब्सेस ओवर बिकमिंग अवर बेस्ट सेल्फ, इट स्टार्ट्स टू कंज्यूम अस स्लोली एंड साइलेंटली। It's time to unveil the dark side of self-improvement. Let's look closer at what's really happening beneath the surface. स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची, इन दोनों को पूरी दुनिया इनके काम की वजह से जानती है। लेकिन इनके काम में ऐसा क्या था जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है? दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दे वर परफेक्शनिस्ट। स्टीव जॉब्स ने परफेक्शन का पीछा करके $1 ट्रिलियन कंपनी एप्पल बना दी और विंची ने मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि परफेक्शनिज्म कितनी अच्छी चीज़ है। सो थिंक अगेन, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की खोज में आप परफेक्शन की खोज करने लग जाते हो। आप जितना मर्जी परफेक्ट बनने की कोशिश कर लो, आप कभी भी वैसा नहीं बन सकते जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स भी और बड़े होते जाएंगे, और इसके साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। दिस कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन और लगातार सेंस ऑफ फेलियर। इट इज़ द ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। परफेक्शन के चक्कर में एप्पल के कई प्रोडक्ट्स फेल हुए और विंची ने कई पेंटिंग्स लाइक द एडोरेशन ऑफ मागी एंड द बैटल ऑफ अगियारी को अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। आप खुद को टाइम टू टाइम बेहतर बना सकते हो, लेकिन परफेक्ट अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं बन पाओगे। हम हर गलती और चूक के लिए खुद को हार्शली जज करना और कोसना स्टार्ट कर देते हैं। वाइल इम्प्रूविंग योर सेल्फ, आप खुद को लेकर कई भ्रम एंड हाई एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं। जब ये टूटते हैं तब आपकी पूरी बुनियाद हिल जाती है। आप दुखी हो जाते हो और आप फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार बनते हो। अगर मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, दोनों कर तो एक ही चीज़ रहे हैं। आप अपनी नज़र कहीं भी घुमाओ, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हैं। कोई खुद से ये बात नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आप भी ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपको अब तक रियलाइज़ नहीं हुआ। देखो सुनो, अगर कुछ गलत हो भी गया है तो उस गलती को सुधारो, और अगर वो गलती नहीं भी सुधर रही है तो छोड़ दो और आगे बढ़ो। वहीं खड़े होकर खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा।
ये आपके ओवरऑल माइंडसेट को बर्बाद कर देगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेल्स अस वी शुड बी बेटर, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, एंड व्हेन वी आर नॉट, वी बिकेम आवर ओन रोस्ट एनिमी। आजकल इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पे डेटा इतना ज़्यादा आ चुका है कि एक इंसान एक दिन में हद पार इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से यूथ की क्रिएटिविटी, अटेंशन और फोकस लेवल इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो एक मिनट भी शांति से किसी एक टॉपिक पे डीप थिंकिंग नहीं कर सकते। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लोग एंटरटेनमेंट की तरह देख और कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जान और सीख रहा हूँ, पर रिजल्ट क्या आता है? नो प्रोग्रेस। आप वहीं फंसे पड़े हो जहाँ से आपने शुरुआत की थी। आपने बहुत सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम किया होगा, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी इन्फॉर्मेटिव बातें नोट करी, आपको कितनी बातें याद हैं जो एक्चुअल में आपको इम्प्रूवमेंट में मदद करे? यू नो डैट योर ब्रेन कांट रिमेंबर एवरीथिंग, फिर भी आप इस बात को इग्नोर करके कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो, जो कारण बनती है शैलो नॉलेज का। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हमें डोपामिन रिवॉर्ड की तरह मिलती है, लेकिन आपके दिमाग को हाई डोपामिन की लत लगी हुई है, जिसकी वजह से आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ही एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम करने लगते हो और एक प्रोडक्ट बन के रह जाते हो इस $multi-billion सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का। आप पहुंचते तो कहीं नहीं, बस आपके मन में भ्रम होता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। इंसान के दिमाग की असली ताकत तब पैदा होती है जब दिमाग शांत और रिलैक्स्ड होता है। आपको वही कंटेंट कंज्यूम करना है जो एक्चुअल में आपको अपने गोल तक पहुंचा सकते हैं। आपको वो नहीं देखना जो आपको दिखाया जा रहा है, आपको वो देखना है जो आपको देखना ज़रूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप बेसिकली खुद का एक बेटर वर्जन इमेजिन करते हो, जैसा आप फ्यूचर में दिखोगे, और आप वैसा बनने के लिए प्रेजेंट में प्लानिंग एंड हार्ड वर्क करते हो। लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड माइंडसेट आपको प्रेजेंट में अंधा बना देती है। अंधा बना देने से मेरा मतलब ये है कि लगातार फ्यूचर पर फोकस करने से हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। हम अपना टुमारो बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आज की खुशियों और अनुभवों को मिस कर देते हैं। लाइफ एक गोल्स की चेकलिस्ट बनकर रह जाती है, रादर देन अ जर्नी जिसे हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी का एक एक सेकंड कीमती है। आपको बेहतर बनने के साथ साथ एक एक मोमेंट को ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप खुश रहो। आपको ये समझना होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और आप इम्प्रूवमेंट करने में इतने फोकस हो गए हो या शायद दिखावा कर रहे हो, जिससे आप करंट एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज़ एंड हैप्पीनेस को मिस कर रहे हो। कोई चीज़ कितनी बेहतर है ये हम इंसानों को कंपैरिजन से पता चलता है, लेकिन दिक्कत तब होती है व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। सोशल मीडिया, सक्सेस स्टोरीज एंड इन्फ्लुएंसेस मेक अस फील इनएडिक्वेट। जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो तब दो ही पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, या तो आप खुद को दूसरों से नीचे पाओगे या तो ऊपर। जब आप खुद को नीचे पाते हो तब पैदा होती है जेलसी, डिससेटिस्फैक्शन, रिग्रेट्स, अनहैप्पीनेस और बहुत कुछ जो आपको डिमोटिवेट कर देता है, और ये आपको आप ही की नज़रों में इतना ज़्यादा गिरा देगा यू हैव नेवर इवन इमेजिन्ड अबाउट योरसेल्फ। और जब आप खुद को ऊपर पाते हो तब आपके अंदर एटीट्यूड, ईगो जैसी चीज़ें पैदा होती हैं जो आप पर हावी हो जाएंगी और आपको ईविल बनाती जाएंगी, जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। अपना बेस्ट वर्जन बनने की चाह में हम वो बन जाते हैं जो हम कभी थे ही नहीं। हम परफेक्ट बनने की कोशिश में ऐसे हैबिट्स, बिहेवियर एंड बिलीव्स को अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारे स्वरूप से मैच ही नहीं करते। तब हम नहीं रहते, हम कोई और ही बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट और माइंडसेट की बातें करते हैं, वो जो भी बोलते हैं अपने पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं। वो वही बताते हैं जो वो जानते और मानते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा उनका पर्सपेक्टिव है आपको वही अडॉप्ट करके वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। जो आपकी इंस्पिरेशन है, आप उनकी बताई बातों को अंधे होकर फॉलो करते हो। डेट्स रॉन्ग। इससे आप वो बनोगे जो लोग आपको बनाना चाहते हैं, ना कि वो जो आप बनना चाहते हो। इट्स समथिंग लाइक डैट कि एक मूर्ति बनाने वाला है और आप वो गीली मिट्टी हो जिसे जैसे चाहे वो शेप दे सकता है। हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के गोल्स पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं
कि हम खुद को फ्रेंड्स एंड फैमिली से अलग करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी ही एक अलग दुनिया बनाकर उसमें जीने लगते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना हमें डिस्ट्रैक्शन लगने लगता है। हम एक मशीन बन के रह जाते हैं जो अपने रूटीन और टाइम टेबल के जाल में फंसा रहता है, जो इनके बाहर कुछ नहीं कर सकता। वी फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री एक $multi-billion मशीन है। ये इंडस्ट्री हमारी इनसिक्योरिटीज से पनपती है। ये हमें क्विक फिक्सेस एंड मैजिक फार्मूलाज देती है जो बहुत रेयरली ही काम करते हैं। हम उन सॉल्यूशंस पर समय और पैसा लगाते हैं जो हमें पहले से भी बुरी हालत में ले आती हैं। द आइडिया ऑफ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की लाइन लगा देता है, और जब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते वी फील डिस्करेज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, और ऐसे ही ये आशा और निराशा का साइकिल चलता रहता है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में लगातार बेहतर बनने की कोशिश फिजिकली एंड मेंटली थकावट का कारण बन सकती है। हम हमेशा बेटर बनने के लिए जोर लगाते रहते हैं और खुद को आराम नहीं देते। देन बर्नआउट बिकम्स इनएविटेबल। हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डार्क साइड को तो जान लिया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम इससे बचे कैसे। हमें कैसे इंश्योर करें कि बेहतर बनने की हमारी चाह हमें डिस्ट्रॉय ना कर दे। जवाब बहुत सिंपल है। मैंने जो 10 डार्क साइड्स के बारे में आप सबको बताया, उसे डार्क साइड के नज़र से ना देख के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रॉब्लम्स के नज़र से देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, परफेक्शनिज्म से बचने का तरीका है कि आप ये जान लो कि परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है। इट इज़ ओके टू हैव फ्लॉज एंड मेक मिस्टेक्स। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए, ना कि इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। मैंने जो 10 डार्क साइड्स के बारे में आप सबको बताया है, ये इतनी ज़्यादा डीप बातें हैं कि इन पे लंबी चौड़ी सेपरेट वीडियोस बन सकती हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप 5 मिनट इन पॉइंट्स के बारे में सोचो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक पावरफुल टूल है, पर बाकी टूल्स की तरह आपको इसे भी समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक दोधारी तलवार है, जिसकी एक साइड हमारे स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को शार्प करती है एंड हमें और इफ़ेक्टिव एंड बेहतर बनाती है। वहीं इसकी दूसरी साइड, अगर हमने इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमारी लाइफ को गहराई तक काट सकती है। बेहतरी की तलाश में अपनी वास्तविक अस्तित्व को मत खोना एंड एम्ब्रेस ग्रोथ, बट रिमेंबर टू बी काइंड टू योरसेल्फ along the way. Thank you for watching. If you found this video useful, please like and share and subscribe. And remember, true self-improvement comes from a place of self-love, not self-criticism. Until next time, take care.